ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमयां वायव्य संहितायां अथ चतुस्त्रिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, धौम्य के बड़े भाई ने बचपन में दूध पीने के लिए तप किया था। भगवान शिव जी ने उसे क्षीर सागर दे दिया। उस शिशु को शिव शास्त्र का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कैसे वह शिव के सद्भाव को जानकर तपस्या करने लगा? तपस्या करते हुए उसे कैसे ज्ञान मिला? आत्मरक्षक रुद्राग्नि का परम वीर्य भस्म उसे कैसे मिला? वायुदेव ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं था जिसने ये तप किया। ये विद्वान व्याघ्रपाद ऋषि का पुत्र था। ये पूर्व जन्म में भी सिद्ध था। किसी कारण से अपनी पद से च्युत होकर मुनि पुत्र हो गया। भाग्य में स्थित होने वाले शिवजी की कृपा से दुख प्राप्ति की इच्छा से इसके तप का कारण बन गया। इसलिए शिवजी ने उन्हें क्षीर समुद्र के साथ स्थायी गणेशत्व और कुमारत्व भी दिया। शिवजी की कृपा से ही उपमन्यु को कुमार अवस्था में ही ज्ञान प्राप्ति भी हो गई। इसी से वे कुमार अवस्था में ही शिव शास्त्र का उस प्रकार वर्णन करने लगे जैसे कुमार ने नंदी से किया था। दूध के कारण अपनी माता को शोकपूर्ण वचनों को सुनकर शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे तप करने लगे थे। किसी समय उन्होंने नैनीहाल में मामा के पुत्र को पर्याप्त दूध पीते देखा और उन्हें थोड़ा दूध मिला। इस ईर्ष्या से मामा के पुत्र को पर्याप्त दूध पीकर बैठा देख व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु ने प्रेम से माता से कहा। उपमन्यु ने कहा, भाग्यवती तपस्विनी माता, मुझे गाय का स्वादिष्ट गुनगुना दूध चाहिए, दीजिए, मैं पीना चाहता हूँ। वायुदेव ने कहा। पुत्र की इस बात को सुनकर व्याघ्रपाद की तपस्विनी स्त्री दुखी हुई। अपने पुत्र को प्यार से आलिंगन कर अपनी निर्धनता देखकर दुख से विलाप करने लगी। वह तेजस्वी बालक याद करके रोता हुआ बार बार दूध मांगने लगा। उस तपस्विनी ब्राह्मण स्त्री ने उसको के हट को जानकर उस हट की शांति के लिए एक सुंदर उपाय किया। उस मधुर भाषिणी ने खेत से बीन कर लाए हुए गेहूं को पीसकर पानी में उस आटे को घोलकर, आओ पुत्र आओ समझ कर आकर उसे लंघन कर माता ने दुखी होकर वह बनावटी दूध दिया। माता द्वारा दिए गए उस बनावटी दूध को पीकर, ये दूध नहीं है ऐसा उसने व्याकुल होकर माता से कहा। दुखी होकर उसके सिर को सूंघकर कमल के समान बड़ी पुत्र की आंखों को पोंछकर वह कहने लगी। माता ने कहा, सभी रत्नपूर्ण नदियां स्वर्ग से पाताल तक फैली हैं। भाग्यहीन और शिव भक्तिहीन उन्हें नहीं देखते। जब तक शिवजी प्रसन्न नहीं होते तब तक राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध युक्त भोजन प्राप्त नहीं होते। ये सब शिव की कृपा से ही मिलते हैं। दूसरे देवताओं के उपासक दुख से पीड़ित होकर घुमा करते हैं। हे पुत्र, हम वन में रहते हैं, यहाँ दूध का क्या साधन है? हम वनवासी हैं, हमें कहाँ से दूध मिलेगा? सब प्रकार का भाव होने से दरिद्रता से मुझ अभागिन ने तुम्हें बनावटी दूध पानी में आटा घोल कर दिया था। तुमने मामा के घर में थोड़ा सा ओटाया हुआ दूध पिया था। तुम वैसा ही समझकर पी गए, इसलिए मुझे दूध नहीं दिया कहकर मुझे दुखी कर रहे हो। बिना शिव जी की कृपा से के तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। जिसने भक्ति से सांभव शिव के तथा उनके गणों के चरण कमलों में अपने को सौंप दिया, उन्हें ही सब संपत्ति मिलती है। जो कामना वालों को उचित फल देते हैं, उन शिव जी की हमने पूजा नहीं की है। धन आदि को लक्ष्य करके इसके पहले हमने कभी शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हैं और हम तुम्हें दूध नहीं दे सक रहे हैं। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव या विष्णु के प्रति जो दान किया हो वही इस जन्म में मिलता है। वायुदेव ने कहा। शोक सूचक माता के इन सत्य वचनों को सुनकर वह बालक भी भीतर दुखित होकर उदारता से कहने लगा। उपमन्यु ने कहा, हे माता, आप दुखी मत होइए। यदि पार्वती सहित शिव हैं तो हे महाभागा, दुख छोड़िए, सब अच्छा होगा। हे माता, मेरी बात सुनिए। यदि महादेव हैं तो जल्दी या देर मैं क्षीर समुद्र को प्राप्त करूंगा। वायुदेव ने कहा। महान बुद्धि वाले उस बालक की बात को सुनकर स्वाभिमानी प्रसन्न होकर माता ने कहा, हे पुत्र, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला अच्छा विचार किया। अब तुम सांबस सदाशिव के भजन में विलंब मत करो। शिव से बढ़कर कोई नहीं है। ये सब संसार उन्हीं का रचा हुआ है। ब्रह्मा आदि सब उनके किंकर हैं। उन्हीं की कृपा से ऐश्वर्य मिलते हैं। हम सब उसी प्रभु के दास हैं। लोक शंकर, शंकर के अतिरिक्त और हम किसी को नहीं जानते। दूसरे सभी देवताओं को छोड़कर सद्भाव के साथ पार्वती तथा गणों सहित उन्हीं शिव का भजन करो। उन वर देने वाले देवाधि देव शिव का नाम नमो शिवाय ये मूल मंत्र है। ओंकार सहित 7 करोड़ मंत्र हैं। वे सभी इसी से निकलकर इसी में समा जाते हैं। अपने अधिकार की अपेक्षा से सभी मंत्र शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, किंतु ये मंत्र ईश्वर की आज्ञा से सबके अधिकार का है। जिस प्रकार शिव जी अच्छी तरह बुरी सभी आत्माओं की रक्षा करते हैं,
वैसा ही ये उनका मंत्र भी है। ये सभी मंत्रों से बलवान है, ये सभी प्रकार की रक्षा करने वाला है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए अन्य सभी मंत्रों को छोड़कर तुम इस पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इसे जपने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव भक्तों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अघोर रास्त्र है। ये अस्त्र इसी मंत्र से निकला हुआ है। अंत तुम इसे जपो। मैंने ये उत्तम भस्म तुम्हारे पिता के पास से पाई है। ये विजाग्नि से उत्पन्न है। ये सभी प्रकार की आपत्तियों को टालती है। मैंने तुम्हें यह मंत्र दिया है, इसे मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसका जप करने से तुम्हारी रक्षा होगी। वायुदेव ने कहा। इस प्रकार माता के आदेश पाकर और तुम्हारा भला हो ऐसा कहकर विदा किया। वह मुनि माता के वचन को शिरोधार्य कर उन्हें प्रणाम कर तप करने के लिए जाने लगा। तब उसकी माता ने कहा, देवता तुम्हारा भला करें। माता से आज्ञा पाकर उसने हिमालय पर जाकर निराहार तथा हवा पीकर कठोर तप किया। 8 ईंटों का मंदिर बनाकर उसके भीतर मिट्टी का शिवलिंग रखकर उसमें अविनाशी साम शिव तथा उनके गणों का आवाहन कर भक्ति से वन में उत्पन्न पत्र पुष्प से पंचाक्षर मंत्र द्वारा पूजा कर उसने बहुत समय तक तप किया। फिर शिव पर ध्यान लगाए हुए उस अकेले कृष बालक ब्राह्मण अभिमन्यु की मरीचि मुनि द्वारा अभिशप्त कुछ मुनि पिशाच राक्षस होकर तपस्या में विघ्न करने लगे तथा उसे सताने लगे। वह बहुत पीड़ित होता हुआ भी किसी प्रकार तप करता हुआ आर्तनाद की भांति नमः शिवाय चिल्ला रहा था। उसके उस नाद को सुनते ही विघ्न करने वाले वे मुनि दुख देना छोड़कर उस बालक की सेवा करने लगे। उस ब्राह्मण महात्मा उपमन्यु के तप से वे मुनि और चर अचर संसार प्रकाशित हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में उपमन्यु उपमन्यु तपोवर्णन नामक 34वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।